हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल विशूज लाइफ मी मुंबई कर। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए, ये हो गया वेलकम आप सभी का। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, जो आई थिंक 9:30-10 बज रहे होंगे। तो हबी का टिफ़िन मुझे तैयार करना है। सो उसके लिए मैं किचन में आई हूँ। और हबी जो है हमेशा बिना भूले रेगुलेटर जो है सिलेंडर का वो ऑफ़ करते हैं। तो फिर मुझे ऑन करना पड़ता है रोज़ सुबह। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं तवा वगैरह सब रख रही थी, चाय वगैरह बना रही थी। जो मॉर्निंग की रूटीन सब होम मेकर्स की होती है, सो वही सब मैं कर रही थी। और जो आज का मेरा दिन है ना, वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नवरात्रि में माता रानी मुझे दे रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि माता रानी का मुझ पर बहुत सारा आशीर्वाद है। तो इस वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ। तो यहाँ पर जो है सब अपना घर का काम चलते ही रहता है। ठीक है। और झाड़ू पोछा ये तो सब बात की बात है, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये होता है कि हबी का टिफ़िन रेडी करके उनको मैं दे दूँ, ताकि वो ऑफिस अपने टाइम पे जाए। और यहाँ पे जो चाय पत्ती है वो खाली हो चुका था डब्बा, तो बस मैं उसको फिल कर रही थी वॉश वगैरह होने करने के बाद। जो हमारे जार्स होते हैं, सो उसमें मैं फिल कर रही थी वापस। और वहाँ पे जीतू की मस्ती चल रही है। तो यहाँ पे मुझे मतलब कैसे होता है ना, सुबह घाई घाई वाला टाइम होता है कि एक बार अपने हबी जो है वो टिफ़िन वगैरह लेके प्रॉपर खा पी के नाश्ता वगैरह करके ऑफिस जाए। फिर वो रात को आते हैं, तो ये होता है कि नहीं नहीं, इनका सब हो जाए उसके बाद अपन आराम से कर लेंगे। सो एक तरफ जीतू का खाना जो है वो बन रहा है, और साथ ही साथ में मैं अपना एक्स्ट्रा काम भी देख रही हूँ कि क्या है क्या। और यहाँ पे मैं आपको रेवड़ी दिखा रही थी। सो अभी को जो फ्रेंड है वो लखनऊ गए थे, और मुझे रेवड़ी गजक बहुत पसंद है, तो उनको मैंने बोला था तो वो रेवड़ी लेकर आए थे। तो यहाँ पे जो है ना, जीतू का क्या होता है, मॉर्निंग होती ही ना उसको किंडर जॉय याद आता है। जैसे ही नींद से उठता है ना, मैं किंडर जॉय खाऊं, ऐसे मुझे पूछेगा। तो उसको हमी ने आदत लगा के रखी है। और आगे अभी आप बातें सुनिए, ये मोबाइल के लिए वॉशरूम के बाहर खड़े होकर अपने डैड से मांग रहा है। देखिए अभी आप देखा आपने कैसे, मतलब बाहर खड़े होकर मांग रहा है। और अभी आने के बाद देखिए कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है उसको। पापा ने झूठ बोला कि मैंने वहाँ पे रखा है, बट वो बोला अरे यार इधर तो नहीं है। तो बस वो वही मोबाइल वगैरह ढूंढ रहा था। और फिर बस उसका चल ही रहा था कि मानो मोबाइल पाइजे, मोबाइल पाइजे। सो मैं दिख रही हूँ, हाँ। तो चलिए, अभी जो मैंने बोला था कि डीमार्ट से मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये आया है बच्चों के लिए मैगी। मैं ऐसे थोड़ा सा दूर करती हूँ ताकि मुझे भी वरना मुझे बहुत झुक कर बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आया है मैगी, बिस्किट, मतलब खाने के सामान ही है ज्यादातर, बिस्किट्स वगैरह। और ये मैं अपने लिए लाई हूँ, मेरा फेवरेट है ये एक्चुअली, पोटैटो वाला पापड़। ये गरम मसाला जो कि मुझे ये वाले डीमार्ट में नहीं मिला था, तो मैं वहां से लेकर आई। बॉर्न बॉर्न अगेन, मारी अगेन, अगेन नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। हाँ हाँ। सो जैसे कि मैं आपने देखा होगा कि बैंड्स पहनती थी मैं, तो मैं ये लेकर आई हूँ, क्योंकि उसकी जो इलास्टिक थी वो लूज हो गई थी। तो ये मैं लेकर आई हूँ। एक ये है, ये दो लेकर आई हूँ, पर उसका कलर अलग है। सो ये एक है। और ये मिक्स फरसान, ये था ना डालू था। हाँ। तो ये है भगवान की अगरबत्ती। तो इसको मैं एक अलग ही डिब्बे में रखती हूँ, जो भी भगवान का सामान है, जो भी भगवान का पूजे का सामान है। तो वो ये सारी बिस्किट्स है, आप देख सकते हो। और ये है चिंग सेजवान फ्राइड राइस का मैं पूरा पैक ही लेकर आई हूँ। कितनी से है मुझे, कितनी नहीं। तो अगर ऐसे आप लाते हो तो 10 रुपए का एक पड़ता है, इसमें 2 रुपए का प्रॉफिट है, समझ लो 48 के 5 पड़े हुए। और ये अभी इस बार हम न्यू लेकर आए हैं चोको लश। अब टेस्ट करके देखेंगे। और एक बॉर्बन जो खाया है ना होता ना, देखा लो चीज वाला होता। तो एक नया बॉर्बन लेकर आए थे, वो इसने खा भी लिया। तो वो एक्चुअली ना चीजी फ्लेवर में था। हाँ, शैम्पू। ये है गोलियां, नीम वाली नहीं, नीम नहीं, ऑरेंज वाली, ऑरेंज फ्लेवर की। तो ये देखा होगा आपने, बचपन में सब नहीं खाया होगा, इसमें कुछ नई बात नहीं है। और आजकल के बच्चे भी खा रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। जो चीज मैंने बचपन में खाई है ना, वो आज मेरे बच्चे भी खा रहे हैं शौक से।
ये है आलू भुजिया जो कि हम सबका फेवरेट है। ये है मशरूम। अरे वायरस राहिले लगा है किसी पैकेट आत्मने ढवले। ये मैं मशरूम लेकर आई थी कल, तो ये अभी तक इसी में मतलब 3 पैकेट अंदर रख दिया और ये एक इसी में रख दिया। ठेवले पटकन फ्रीज में ब्लैक होते थे। ये बिस्किट फिर से 50-50 और ये बर्ड्स ईयरबड्स। ये फिर से भगवान की धूप बत्ती जो कि यहाँ पर रख रही हूँ मैं साइड में। ये है इशित का मिक्स फरसान गोल्डन मिक्स। और ये स्पेशली पता नहीं उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया नहीं किया। वैसे मैं उनको सब्सक्राइबर बोल सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था। और हालांकि मुझे पता है कि नॉनस्टिक में जो है वो वुडन वाले स्पून स्पैटुला यूज होते हैं। तो जीतू है घर पे, तो कहीं ना कहीं वो गिरा देता है। और मैंने सेट भी लाके रखा था यहाँ पे आने से पहले, तो पता नहीं बच्चों ने कहाँ डाल दिया। सो आपका नाम मैं भूल गई हूँ। तो ये स्पेशली आपके लिए देख सकते हो आप। अभी से मैं आपको नॉनस्टिक में यही यूज करती दिखूंगी, ठीक है। ये फिर से और एक पैकेट, सबके लिए एक एक आया है। हाँ, सबके लिए एक एक। ये जीतू का शैम्पू। ये फिर से इशित का फटाफट। ये फिर से मेरा पापड़ आलू वाला। ये है क्या है, सोया स्नैक। हाँ, ये देखिए ये वाला। वैसे मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, पर ये है बोर्बन वैनिला चीज केक। तो ये कुछ नया आया है आई थिंक, मतलब मैं फर्स्ट टाइम लाई हूँ। अभी कब आया मुझे नहीं पता, पर मैं ये सब खाती नहीं हूँ। ये हम सब लोग चाव से खाते हैं। हाजमोला कौन सा फ्लेवर है? हाँ, इमली वाला। ये फिर से ईयरबड, और ये जब गर्म चीजें हम रखते हैं उसके लिए। एंड ये है इनो, और ये है अभी दिवाली में यूज होगा, पर मुझे ये कल मिल गया तो बाय 1 गेट 1 था, तो 12 रुपए का पड़ा है पीस। तो ये आप देख सकते हो, उठने मराठी लोगों के स्पेशली उठना। और ये रहा मेरा सेकेंड वाला बैंड, ये देखिए। सो अब मैं दिख सकती हूँ ये वाले बैंड में आपको हमेशा। ये है जीतू का सोप, जॉनसन बेबी सोप। मैं दाखवलं मी। और ये है हाँ स्पेशली मेरी बहुत फेवरेट ये मूंग दाल, तो मैं बहुत प्यार से खाती हूँ। ये है अच्छा दिन यानी कि गुड डे। ये भी मेरा सबसे प्यारा फेवरेट मैगी मसाला। बिस्किट फिर से जो है ये इन बच्चों का ही बिस्किट है, मेरा इसमें कुछ नहीं, मेरा सिर्फ नाइस बिस्किट है। और ये जो है हमेशा मैं ना एवरेस्ट का यूज करती थी, पर फर्स्ट टाइम मैं अभी डीमार्ट से ये लेकर आई हूँ कश्मीरी चिली पाउडर। तो अब इसका कलर देखते हैं, अगर अच्छा रहेगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम भी लेकर आऊंगी। और फिर से ये है ना क्या म्हणतात रे, कोस्टर। ये फिर से ईयरबड जॉनसन का। ये फिर से ओरियो, फिर से बाय 1 गेट 1 वाला। ये फिर से अच्छा दिन हार्मनी फ्लेवर, नहीं हार्मनी कैश्यू आलमंड पिस्ताचियो। और ये मेरी हींग, मुझे सबसे प्यारी सबसे पसंद है मुझे हींग अपने खाने में। हाँ, और सबसे प्यारी वाली चीज ये मैं कल लेकर आई हूँ। वैसे मैं कुछ सोच कर नहीं जाती हूँ, पर हे देना नाइफ देना किंवा हे काढून दे तुला, ये नको सोच काढलं। वैसे मैं कुछ सोच कर नहीं जाती हूँ, पर अगर मुझे कुछ मिलता है ना तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। तो अभी मैं इसको ना बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अभी जस्ट तुरंत मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो जब लास्ट टाइम मैं गई थी ना डीमार्ट, मतलब हमारे यहाँ वाले डीमार्ट पे गई थी मैं, तो थांब जानो 1 सेकंड लांब रहा, इथे मस्ती नको करू बिल्कुल पण, ठीक है, नहीं तो ब्लेड वगैरह लागेल। तो ये मैं लेकर आई हूँ पुश एंड चॉप। लास्ट टाइम मैं गई थी तो पिजन का वो मैं बड़ा सा चॉपर लेकर आई थी, जिसके अंदर 2 पीस होते चॉपिंग वाले, एक छोटा एक बड़ा। सो ये देखिए कलर पर चांगला है ना, हाँ ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया फिट, और इसको लगा लिया मैंने यहाँ पर। और ये देख सकते हो आप, ध्यान से देखिए। हाँ चालत का नहीं है, लॉक है।
पोपट ज्यादा होता। तो ये देखिए, हाँ जानू एक मिनट, हाँ ये देख सकते हो आप यहाँ पे कितने मतलब फास्ट से ये ऐसे ऐसे जा रहा है। देखिए बस आपको ऊपर से पुश करना है और फिर यहाँ पे सब आपको बारीक 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 चॉपिंग किया हुआ सब मिल जाएगा। तो अब हाथ कटने का कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सो ये देख सकते हो आप, ये मैं इतना सामान जो है डीमार्ट से, अरे हाँ जानू तुझं डायपर राहिलं आणि दादूची पॅन्ट पण राहिली। तो ये जो मेरी लड़की है ना, मेरी क्यूट सी एकदम फिगर वाली, जीरो साइज वाली जो मेरी लड़की है ना प्यारी सी, उसके लिए मैं लाई हूँ। ठीक है, अब इसका मैं आपको बताती हूँ क्या है। थांब तिथे 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 त्या साईडला, इथे नको बिलकुल पण सगळं सामान आहे त्याच्यावरती पाय नाही द्यायचं। ठीक आहे तो काय हाँ नंतर सगळं झाल्यानंतर। तो पैम्पर जो मैं इसके लिए लाती हूँ वो डबल एक्सेल होते हैं। ठीक है, साइज का मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ। पैम्पर छोटा होता है तो वो डबल एक्सेल इसको फिट बैठ जाता है, यानी ठीक ठाक। और फिर लास्ट टाइम जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी तो वहां से मैं एक्सेल साइज लाई थी, और इस बार जो मैंने लिया है वो एल साइज है। वो एल साइज भी परफेक्ट है, यानी मेरी जो जीरो फिगर वाली लड़की है ना, इसको कोई भी डायपर ले लो सब फिट बैठते हैं। एल वाले लो, एक्सेल वाले लो या डबल एक्सेल वाले लो, कंपनी चाहे कोई भी हो, पर फिगर इसका ऐसे कि सारे फिट बैठ जाते ना। जरा देखो तुझा फिगर। और एक लाए हैं तुझी जीन्स, और लिया है इशित के लिए जीन्स, क्योंकि मेरा बच्चा इतना बेचारा शरीफ, इतना भोला है कि न जाने कितने सालों से सिर्फ एक ही जीन्स पहन रहा है। बरोबर ना? क्या हूँ मतलब उसको, उसके पास जीन्स थी पर उसको सबसे फेवरेट उसकी एक ही जीन्स है जो बहुत ऐसे स्ट्रेचेबल होती है और कंफर्टेबल फील कराती है। सो वो हमेशा वही जीन्स यूज करता था। तो कल भी उसको ये स्ट्रेचेबल मिली, सो ये हमने ले ली। और ये पड़ी है हमको कितने की, बिल है ना ये जो टैग 499 है, 500 रुपए की पड़ी है। सो ठीक है, अब पहन के देखेगा तो देखते हैं पैसा वसूल है कि नहीं है, मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये रही मेरी डीमार्ट वाली ग्रोसरी बोलो या फिर जो भी बोलो। तो ये मैंने इतू सा शॉपिंग किया है, सिर्फ खाने का सामान है। अभी जब कभी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं ग्रोसरी में अपना क्या क्या रहता है, सो वो नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगी। सो ये है मेरा डीमार्ट वाला शॉपिंग। ठीक है, बने रहिए साथ में, बाय बाय। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशूज लाइफ मी मुंबई कर। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और सबसे पहले सॉरी सबको इसलिए क्योंकि रात का जो ब्लॉग है मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आई आपने देखा हम लोग कब आए, 10:15 बजे आए। फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाया, रोटी और सब्जी। सो उसके बाद बस खा के सो गए ये सब लोग। जीतू को भी कल मैंने जल्दी सुला दिया था, और इशित और मैं सिर्फ जग रहे थे। तो मैंने रात को 3 बजे जो है वो वॉइस ओवर किया, और जो अपना ब्लॉग था वो मैंने रात को ही अपलोड कर दिया। और जो उसका पार्ट 2 आएगा और फिर पार्ट 3 आएगा, क्या कर सकती हूँ अभी मैं। सो ये 3 में ही मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, ऐसे समझ लीजिए आप। क्योंकि उसका जो डिमांड वाला जो होता है, ग्रॉसरी हॉल बोल लो आप, तो फिर उसको एक मैंने अलग सा ही रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा बड़ा हो कुछ इसलिए। और एक चीज़ें जो है वो चल रही है। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये कि मैं टेंशन हुई हूँ। मैं इतनी परेशान क्यों, पता है? क्योंकि जो मेरा रूम है वहाँ पे जो मैंने रेंट पे दिया हुआ है रूम, सो वो एक महीने का डिले कर रहे हैं। तो एक महीना करते करते 3-4 महीने हो गए, उन्होंने अभी तक रेंट दिया नहीं है मुझे। तो हर बार मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं 10 बार आपको सामने से फ़ोन करूँ और आप एक महीना आगे डिले करते जा रहे हो। और जब आपके सर पे इतना सारा बर्डन हो जाएगा तो आप यार मतलब इतने से पैसे आप नहीं 1 महीने के दे रहे हो, तो फिर जब पूरे इतने बोझ बन जाएगा, वो पूरा 4-5 महीने का रेंट एक साथ अगर चढ़ जाएगा आपके सर पे, तो आप फिर तब क्या दे पाओगे। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे कि देखो भाई अगर नहीं हो रहा है तो फिर रूम खाली कर दो, ये वो। क्योंकि मैं भी रेंट पर रह रही हूँ, तो मैं तो काफ़ी सालों से रेंट पे हूँ। मतलब जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से रेंट पे हूँ। हालांकि मेरी मम्मी के टाइम पे इतना कुछ ऐसा था नहीं, बट जब से मेरी शादी हुई तब से मैं रेंट पे हूँ। तो मैं अच्छे से समझती हूँ कि रेंट पे रहना क्या होता है, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है। वो तो लकीली मैं बोल लूँ, सच में मेरे भगवान का मुझ पर इतना बड़ा आशीर्वाद है कि मुझे कोई भी ओनर ऐसे ख़राब नहीं मिले आज तक। वो सारे ओनर्स जो है वो मेरे टच में, मेरे कांटेक्ट में।
तो ये एक रिश्ता हम बना लेते हैं अपने ओनर्स के साथ में। क्यों पता है? क्योंकि हम रेंट जो है वो टाइम टू टाइम पे करते हैं उनको, या फिर घर में जब कभी आते हैं तो फिर उनका अच्छे से स्वागत करना, या फिर उन अच्छे से वेलकम करना, या फिर जैसे मेहमान आते हैं तो जैसे हम मेहमानों की जैसे सेवा करते हैं, बस वैसे ही समझ लो। तो ये सारी चीजें होती है और हम एक उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि रेंट पे जो रहते हैं ना यार, बहुत तकलीफ होती है, मुझे समझ में आता है। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि यार अब 2-4 महीने ऐसे एक साथ डिले करते रहो और मैं बार बार आपको पैसे के लिए फोन करूँ, भाई मेरा रेंट दे दो, रेंट दे दो, मुझे भी पैसे की जरूरत है। तो मेरे बच्चे के बर्थडे पे भी हम लोगों ने कुछ बेचारे को गिफ्ट नहीं किया। उनको मैंने ये भी बोला था कि उसका कल बर्थडे है, तो उन्होंने मेरे को बोला था 2 दिन पहले मैं भेज दूंगा, पर उन्होंने नहीं भेजा। तो फिर मैंने उनको तब भी बोला था कि अगर नहीं हो रहा आपसे, आप रूम खाली कर दो, मैं दूसरा कोई देख लूंगी। बट क्या करे, उन मतलब समझाती हूँ मैं, पर फिर भी फिर ऐसे सोचती हूँ नहीं चलो ठीक है कंडीशन है। पर यार कंडीशन सबके ऊपर आती है, इसका मतलब ये नहीं ना कि हर बार आप ये चीज करते रहो। देखते हैं, अभी वेट कर रही हूँ मैं, हाथ में पैसा है तो फिर आगे कुछ सोचूं भी। क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली के टाइम पे तो हमको खरीदारी करनी पड़ती है, कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए कपड़े, दिए वगैरह हमको लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी 100-200 रुपया तो खर्चा नहीं होता ना, उसमें ज़्यादा ही होता है खर्चा। तो देखते हैं अभी क्या कैसे होगा। चलिए अब जो है सामान वामान लगाना है, और इशित जो है वो लगा रहा है, थैली में ही वापस भर के रख रहा है। उसको मैंने बोला कि रैक में रखना है, तो वापस जो है वो थैली में भर के रख रहा है। तो देखते हैं अभी डिब्बे वगैरह है उसमें कहीं को अभी एडजस्ट करेंगे, क्योंकि रैक सारे फुल हो चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। लाइट लाओ का। सो अभी सोचा मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग कर लूं कि मैंने क्या मंगाया था। तो अभी जस्ट मैं एक लाइव में थी और उतने में मेरी जो है बेल बज गई, मेरी नहीं मेरे घर की। सो अभी मैं ये ओपन कर रही हूँ, अनबॉक्सिंग। सो जो रिंग लाइट थी, लहान नहीं वाटत है तुला? हाँ यार, छोटी बच्ची हो क्या? लहान आली है। सो मैंने आपको बोला था मेरी जो रिंग लाइट है, मतलब ट्राइपॉड ही पूरा वो हो गया है। नहीं बरोबर है। हाँ बरोबर है। खराब हो गया, तो ट्राइपॉड जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, रिंग लाइट काम से गई है। तो ये मैंने रिंग लाइट जो है दूसरी मंगाई, और मेरे बोट के ईयरबड्स, एयरपॉड्स, ईयरपॉड्स, तो ये मंगाए हैं। तो अब देखते हैं, इसको खोलते हैं। नाइफ आणि इशू तेवढीच आहे, बरोबर आहे, फक्त थोडी स्लिम आहे नाही नाही, मला ती. ही स्लिम छोटी आहे, वाटते. स्लिम आहे, स्लिम ट्रिम. छोटी वाटते ती मला. बरोबर आहे. बापरे, हे निघत का नाहीये? वाव, व्हेरी ब्युटिफुल. हा बरोबर. ते चार्जर त्याच्यावर चार्ज करून घ्यायचं. तो ये देखिए, ऐसा होता ना। तो ये मैंने ग्रे कलर का लिया है, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज करूंगी। हाँ चालू है, चालू है। मैं अभी मेरे पास यहाँ पे कैमरा नहीं है, तो इसका रिएक्शन दिखा सकती थी आपको कि इसका रिएक्शन ऐसे है। काश मेरे पास होते ये। तो ये देखिए, अभी देखते हैं, अभी इसको यूज करूंगी, फिर इसका अच्छे से मैं पूरा क्या कहते हैं, मुआयना करूंगी, मतलब इसकी जांच पड़ताल वगैरह करूंगी। ये देखिए यहाँ पे लाइट आ गई है, चार्जिंग हो रहा है, चार्ज होता है। तो ये 2 चीजें मैंने मंगाई, अब रिंग लाइट फिट करते हैं, फिर देखते हैं। ओए हे लागेल ना, हे लागेल ना. अरे यार, हे पण कसं आहे, उलटा लावतो.
म्हणजे मागून हे करणार आहे का हा काय नाही त्याला पॅक करून टाकूया आपण मला एक ॲडॅप्टर पण मागून घ्यायला पाहिजे. बस ही वाली माझी फेवरेट आहे राईट. माझी फेवरेट आहे ती.